क्या आप जानते हैं कि आज सुबह एक ऐसी न्यूज़ आई है जो आपके पोर्टफोलियो को 20 से 30% तक गिरा सकती है। क्रूड ऑयल $91 के पार पहुंच गया और यह सिर्फ शुरुआत है। सवाल यह है, क्या यह 2008 जैसा मार्केट क्रैश ला सकता है? वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे सिग्नल बताऊंगा जो बताएंगे कि क्रैश आ रहा है या नहीं। आज सुबह ब्रेंट क्रूड $91.14 पर बैरल ट्रेड कर रहा था, जुलाई के एंड के बाद का सबसे हाई लेवल। और वजह यूएस ईरान केस फायर हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की उम्मीदें कमजोर पड़ गई है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये आपकी हर चीज की कॉस्ट बढ़ाता है। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फूड प्राइजेस, इवन आपकी ग्रोसरी बिल। तो पहला बड़ा सवाल, क्या क्रूड $100 के पार जा सकता है? और अगर हाँ, तो आपका पोर्टफोलियो कितना गिर सकता है? अगर क्रूड $100 के पार जाता है तो इंडिया पर यह असर पड़ेगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स कंपनी की मार्जिन गिरेंगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फूड प्राइसेस में ऐड होती है। रुपी और वीक हो सकता है, अभी $95.66 है। अगर क्रूड $100 पार जाता है तो 97 से 98 तक जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा? अगर इन्फ्लेशन 7 से 8% तक पहुंच जाता है तो आरबीआई को रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन महंगा होगा, स्टॉक मार्केट और गिरेगा, रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रेशर बढ़ेगा। एक और बात, क्या आपके लोन पर असर पड़ेगा? अगर आपके पास फ्लोटिंग रेट लोन है तो आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है, क्या ये 2008 जैसा ऑयल शॉक ला सकता है? 2008 में क्या हुआ था? क्रूड $147 तक गया था, मार्केट 50% गिरा था, लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, ग्लोबल रिसेशन आया था। अब हालात अलग है, क्रूड अभी $91 है, $147 नहीं। बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात, क्या आज के रिस्क फैक्टर 2008 से कम या ज़्यादा हैं? देखिए, यूएस में 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड 5.315% है, 19 साल का हाई। ब्रोविंग कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट डेब्ट रिकॉर्ड लेवल पर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। क्या आप तैयार हैं अगर मार्केट 20 से 30% गिरता है? मैं आपको 3 सिंपल सिग्नल बताता हूं जो आपको बता देगा कि क्रैश आ रहा है या नहीं। पहला सिग्नल, क्रूड $95 से $100 के पार जाता है या नहीं। अगर क्रूड 95 क्रॉस करता है तो अलर्ट मोड ऑन करो। अगर $100 के पार जाता है तो डिफेंसिव हो जाओ। दूसरा सिग्नल, यूएस 10 ईयर फील्ड 5% के पार जाता है या नहीं। अगर यील्ड 5% क्रॉस करता है तो ग्रोथ स्टॉक पर प्रेशर बढ़ेगा, टेक स्टॉक्स, हाई वैल्यूएशन स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरेंगी। तीसरा सिग्नल, फी सेलिंग बढ़ती है या नहीं। अगर फी लगातार सेलिंग करते हैं तो मार्केट सेंटीमेंट वीक होगा, निफ्टी में 24,000 का सपोर्ट टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट बात, क्या आप इन 3 सिग्नल को ट्रैक कर रहे हो? अगर नहीं तो अभी से स्टार्ट करो। ये सिग्नल आपको अर्ली वार्निंग देंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और अब आखिरी सवाल, जो मैंने शुरुआत में कहा था, अगर क्रूड $100 के पार जाता है तो मार्केट 20% गिरता है, तो आप क्या करोगे? पैनिक सेल करोगे या डिप में बाय करोगे? कमेंट में ज़रूर बताओ। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च करें और क्वालिफाइड एडवाइस से सलाह लें। अगर आपको ऐसी ही वीकली फाइनेंस न्यूज़ ब्रेकडाउन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।